हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं जो है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वही जो है कि इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर है। इसको जो है कि हम सॉल्व करवाएंगे, जिसमें से आपको टोटल 9 प्रश्न हैं। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, आपको जो है कि समय 3 घंटा दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आपका जो है कि 100 नंबर का रहेगा। निर्देश आपका है कि प्रारंभ में के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आपको जो है कि 15 मिनट जो है कि पेपर को जो है कि पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और नोट में पहला है कि इस प्रश्न में कुल 9 प्रश्न हैं। जो प्रश्न पत्र ये है आपका कुल टोटल आपका जो है कि 9 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से दूसरा आपका है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और तीसरा है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड उसके जो है कि कितने खंड करने हैं, यानी कि जो है कि आपको प्रत्येक प्रश्नों में रखा गया है कि आपको कितने प्रश्न करने हैं। ठीक है। 4 है प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। 5वां है प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए, यानी कि प्रश्न पत्र यानी कि प्रथम जो है कि प्रश्न से आपको प्रारंभ करना है और अंत तक करते जाइए। 5वां है जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। तो फ्रेंड्स ये बात याद रखिएगा, जो प्रश्न पहले आपको आएगा उसको पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो लास्ट में यानी कि अंतिम में जो आपका प्रश्न बचेगा उसको जो है कि सॉल्व कीजिएगा। जो पहले आपका जो है कि आ रहा होगा उसको पहले सॉल्व कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क है इसमें का कि फलन एफ आर टेंस टू यानी कि आर यानी कि जो है कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि आपका दिया गया है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो इसका यदि सॉल्यूशन किया जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है, यानी कि न तो एकाएकी का है और न ही आच्छादक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ख है समाकलन कास एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ख है पहले का ख कि समाकलन कह रहा है कि कास स्क्वायर एक्स का कीजिए, मान होगा जो कि ऑप्शन आपका दिया गया है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा समाकलन कास स्क्वायर एक्स को हम लोग तोड़े देंगे कास 2a पे, तो यह हो जाएगा 1 प्लस कास 2x डिवाइड बाई क्या 2। यहाँ से हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा कास 2x डिवाइड बाई क्या 2। इसका समाकलन कर देंगे तो 1/x का समाकलन हम लोग करेंगे तो 1/2x होगा, प्लस कास का समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या साइन 2x हो जाएगा। अब बाटा में 2 है और गुणे x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कितना है 2, तो ये आपका हो जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 दूनी के क्या 4। यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा x/2 प्लस साइन 2x बाई क्या 4 प्लस कितना लगा देंगे हम लोग c। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा आपका सही है x/2 धन 1/4 साइन 2x प्लस क्या c। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ग कह रहा है कि अवकल समीकरण, आपको अवकल समीकरण दिया गया है। अवकल समीकरण दिया है कि डी क्यू वाई बटा में डी एक्स क्यू प्लस 2 कोष्टक में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी वाई बटा में क्या है डी एक्स प्लस वाई बराबर क्या 0। इसमें कह रहे हैं कि अवकल समीकरण जो आपको लिखा गया है कि कोटि एवं घात बताना है, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें कोटि देखिएगा, जिसका जो है कोटि सबसे ज्यादा होती है उसी की घात ली जाती है। देखिए यह तृतीय कोटि का है क्योंकि 3 लगा हुआ है, ये द्वितीय कोटि का है 2 लगा हुआ है, ये प्रथम कोटि का है 1 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोटि कितने की है 3 कोटि की है। और घात की बात करें तो जिसकी ज्यादा कोटि रहती है उसका ही घात, तो हम लोग मान लेंगे घात कितना है 1, यानी कि 3 और कितने का है 1 का। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है 2 2 3 2 और 3 1 और 1 और क्या 3, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। घ है आपका
साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है वाई। तो कह रहे ऑप्शन दे रहा है कि 0 से छोटा उसके बराबर वाई, यानी कि जो है कि छोटा है और बराबर है किसके पाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। चौथा सही है, दूसरा सही है -π/2 स्मॉलर देन और y जो है ग्रेटर देन इजिकल टू π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। चलिए अंग देखते हैं। यदि सदिश आपका सदिश दिया गया है, दिया है अंग, यदि सदिश आई डॉट कोष्टक में आई जे कैप गुणे के कैप कोष्टक बंद प्लस जे कैप डॉट कोष्टक में आई कैप गुणे के कैप प्लस के कैप कोष्टक में डॉट आई कोष्टक में है आई कैप गुणे जे कैप का मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है 0 -1 1 और क्या 3। तो इसमें आपको देखिए, अरे इसमें जो है आपको ये करना है कि आपको सॉल्यूशन करना है। जो ये मान दिया गया है कि आपका ऑप्शन जो है कि कौन सा सही है, तो हम लोग हल करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए आई कैप जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैप जे कैप और ये क्या हो गया के कैप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इसके एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपका क्लॉकवाइज हो तो क्लॉकवाइज जब रहता है तो वहाँ पे माइनस चिन्ह इंडिकेट का होता है। समझिएगा पहले, जे आई कैप है डॉट, यहाँ पर देखिए जे कैप गुणे के कैप, तो जे कैप गुणे के कैप, देखिए ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये सही है, तो आपका हो जाएगा जे कैप गुणे के कैप प्लस जे कैप आई कैप गुणे के कैप है। देखिए आई कैप गुणे क्या के कैप, आई कैप गुणे के कैप। देखिए क्लॉकवाइज हो गया, जब क्लॉकवाइज हो जाता है तो माइनस चिन्ह इंडिकेट करते हैं, तो माइनस चिन्ह इंडिकेट कर लेंगे और इसको हम बदल देंगे क्लॉकवाइज में, तो के कैप हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा आई कैप, आप प्लस ये आपका हो जाएगा के कैप आई कैप गुणे जे कैप। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, सही है ये आई कैप गुणे क्या जे कैप। यहाँ से आपका हो जाएगा आई कैप। अब देखिए फार्मूला देखिएगा, जे कैप गुणे के कैप, जे कैप गुणे के कैप, जब जे कैप से गुणे के कैप में है तो शेष क्या बच जा रहा है आई कैप, तो जो बच जा रहा है वो फार्मूले के अनुसार होता है क्या आई कैप हो जाता है माइनस जे कैप के कैप गुणे आई कैप है, तो यह क्या छूटा हुआ है, देखिए के कैप गुणे आई कैप हो रहा है तो यह छूट गया क्या जे कैप, तो आपका होता है फार्मूले के अनुसार क्या जे कैप हो जाता है प्लस के कैप डॉट आई कैप गुणे जे कैप, आई कैप गुणे जे कैप क्या हो जाएगा के कैप। तो यहाँ से देखिए डॉट प्रोडक्ट पहले भी हम बताए हैं कि आई कैप डॉट आई कैप हो जाता है 1, जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा कितना 1। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आपको जो है कि इस मॉडल पेपर का लिंक जो है कि इस वीडियो में आपको दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है मॉडल पेपर का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं और जो भी हम सोल्यूशन आपको कराएंगे वहाँ से आप मिला भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी खंड कीजिए। इसमें से आपको क ख ग घ और अंग 5 जो है कि आपका खंड दिया गया है, सभी को करना है। तो पहला क्या है, देखिए दे रहा है कि समुच्चय ए बी, समुच्चय ए और क्या दिया है बी, करे द्वि आधारी संक्रियाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका देखिए समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है ए और क्या बी, तो समुच्चय मान लेते हैं या कोई ए है, तो लिखेंगे कि समुच्चय ए में कुल अवयव, समुच्चय ए में अवयव कितने हैं 2 हैं। तो द्विधारी हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा द्विआधारी संक्रियाएं पूछ रहा है ना, द्विआधारी संक्रियाएं, संक्रियाओं की संख्या। तो यहाँ पर द्वि जो है कि आधारी संख्याओं की संक्रियाओं की संख्या निकालेंगे तो टोटल अवयव जो होता है उसका पावर 4 लगाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर के ये आंसर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद
ख है कि एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, आपका एफ एक्स बराबर है साइन एक्स का स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका ख है कह रहा है कि एफ एक्स बराबर है साइन एक्स का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स इजिकल टू साइन, देखिए इसका अवकलन करेंगे साइन एक्स स्क्वायर का, इसको हम लोग पहले एक्स मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, फिर इसको एक्स माना गया है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, यानी कि एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 2x डॉट क्या कॉस एक्स का क्या स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग है कि करणी में x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम लोग अवकलन करेंगे, इसका भी अवकलन वही करेंगे जिस तरह से हम जो इसको किए हैं उसी तरह से भी होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये जो है आपका एक एक नंबर का है, दे रहा है कि अंडर रूट में x प्लस 1/√में x का प्रति अवकलन, मान लेंगे कि y बराबर ये इतना है, तो इसका भी करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे y का हो जाएगा dy बटा में क्या dx। अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 होता है, अंडर रूट x होता है, और 1/√x का करेंगे तो माइनस होता है 1/2 और x का पावर होता है 3/2। ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे आप लोग हल कर लेंगे। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि a तथा b दो घटनाएं, ये आपका समुच्चय से प्रायिकता से लिया गया है। घ देख लेते हैं। कह रहा है कि a तथा b दो घटनाएं ऐसी हैं कि pa बराबर 1/2 और pb बराबर 1/3 तथा दे रहा है कि pa बराबर 1/2। pa बराबर दिया हुआ 1/2 दिया है और pb बराबर आपका दिया हुआ है 1/3। तो कह रहा है कि p a इंटरसेक्शन b आपका दिया गया है 1/4। तो आपसे पूछ रहा है कि पी ए अपन क्या बी फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, प्रायिकता का है। तो जब प्रायिकता ए अपान बी निकालना होता है तो फार्मूला आपका बनता है प्रायिकता ए अपान बी का इजिकल टू ए अपान बी का प्रायिकता निकालना है तो आपको चाहिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, और डिवाइड बाई जो हर है उसकी प्रायिकता चाहिए, तो हर क्या है बी। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आपकी कितनी है 1/4 डिवाइड बाई प्रायिकता बी कितनी है 1/3। तो यह इजिकल टू हो जाएगा, भिन्न का बट्टा भिन्न पलट जाएगी तो यह हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 3 क्या 1। तो 3 1 जा 3/4 1 जा 4, यानी कि यह हो जाएगा 3 क्या 4। तो यानी कि घ है, घ का आपका हो जाएगा आंसर 3 बटा में कितना 4 हो जाएगा। यह भी एक नंबर का है। चलिए अंग देखते हैं। अंग आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि अवरोध हो 3x + 2y स्मॉलर देन इजिकल टू 12 और कामा दिया है x जो है कि ग्रेटर देन है इजिकल टू है 0 के, और y जो है ग्रेटर देन है और इजिकल टू है 0 के अंतर्गत z बराबर -3x + 4y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आपको न्यूनतम मान फाइंड करना है। तो देखिए अंग है, न्यूनतम मान फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका दिया गया है क्या क्या 3x + 2y दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे 3x + 2y इजिकल टू क्या हो जाएगा 12, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x इज ग्रेटर देन और इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या 0, समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, और y बराबर कितना दिया है 0, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए तो पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, यदि तो यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 0 पर लिखेंगे ऐसे कि x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे लिख लेंगे।
तो इसमें रखेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 2y इजिकल टू क्या 12, तो ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए तो 2y बराबर हो जाएगा 12, या y बराबर हो जाएगा 12 बाई क्या 2, 2 छके 12, यानी कि y बराबर 6 हो गया। बिंदु क्या मिल गया देखिए, जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना मिला है 6, एक बिंदु मिल चुका है। चलिए अब y का मान हम लोग 0 रख कर देखते हैं, y बराबर लिखेंगे पुनः y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/3, यानी कि यह x बराबर हो जाएगा कितना 3 चौको 12, यानी कि 4 हुआ। तो आपका बिंदु क्या मिल गया, बिंदु मिल गया है आपका 4 निकला है x का मान, और y का मान कितना पुट किया गया था 0, तो आपके 2 बिंदु मिल गए हैं। और तीसरा बिंदु आपका क्या क्या हो जाएगा जरा वो समझिए। तीसरा बिंदु आपका है x का मान 0 है, y का मान कितना 0, यानी कि 0 0 यह मूल बिंदु है, तो आप इसको नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, 2 बिंदु मिला है ना। अब दोनों बिंदुओं से आपको फाइंड करना है कि किस पर जो है कि न्यूनतम मान आ रहा है, जो कि आपको पुट करना है, जांच करना है आपका कि z बराबर -3x प्लस 4y का न्यूनतम मान कितना है इन दोनों बिंदुओं पर, यानी कि यह कौन सा इन दोनों में से कौन सा बिंदु है जिस पर न्यूनतम मान आपको फाइंड किया जाएगा। चलिए z बराबर, चलिए पहले बिंदु से ले लेते हैं, तो यदि हम लोग x का मान देखिए, ये x का मान है, ये किसका है y का, तो ये हो जाएगा -3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6 चौको 24, तो ये आपका हो जाएगा क्या 24, z का मान 24 आया, ठीक है। 0 और 6 पे, चलिए दूसरे पे निकाल लेते हैं, x और क्या हो जाएगा y, तो यह हो जाएगा z बराबर हो जाएगा -3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे क्या 0, ये हो जाएगा z बराबर, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, 3 चौको 12 -12। देखिए वह बिंदु जो है यानी कि 4,0 लिखेंगे, बिंदु 4,0 पर z का न्यूनतम मान पूछा है ना, न्यूनतम मान कितना है आपका -12 है, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर, यह 1 नंबर का आंसर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में आपको सभी खंड कीजिए, यानी कि आपको जो है कि प्रश्न नंबर 3 में सभी खंड करना है, जिसमें से जो है कह रहा है कि मान लीजिए कि f जो है r टेंस टू r, fx बराबर 4x - 3, जो x बिलोंग्स कर रहा है r द्वारा परिभाषित फलन एक परिभाषित फलन है, तो f इनवर्स लिखिए, यानी कि f इनवर्स आपको फाइंड करना है, जिसमें से आपको दिया गया है क्या क्या देखिए, फलन r टेंस टू r दिया हुआ है, इसके बाद कह रहा है कि जो fx है, fx बराबर दिया हुआ है 4x माइनस क्या दिया हुआ है 3, जबकि कह रहा है कि x जो है बिलोंग्स करता है r, यानी कि जहां पर r रियल नंबर है, तो यहां से आपको फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इतना तो दिया हुआ है, तो यहां से करने के बाद अब मान लेंगे हम लोग कोई अचर राशि मान लेते हैं, a और b जो है बिलोंग्स करते हैं किससे r से, तो यहाँ से x का मान एक बार a रखेंगे और एक b है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि fa इजिकल टू fb, ठीक है, यानी कि fa और fb पर यदि इसमें मान रख करके हल किया जाए तो देखते हैं कि आपका मान क्या मिलता है। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा fa, तो fa यहाँ पर देखिएगा x है तो इसमें x रखा गया है, तो a है तो हम लोग रखेंगे क्या 4a - 3 इजिकल टू b है तो हम लोग रखेंगे 4b और माइनस का फ्रेंड्स 3, ठीक है। इसके बाद इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 4a इजिकल टू क्या 4b, यदि 4 से 4 कट गया यानी कि a बराबर क्या बच गया b, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, फिर लेंगे यदि x यानी कि y बिलोंग्स करेगा यदि r से, तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, तब हम लोगों का बनेगा कि fx इजिकल टू क्या बनेगा y, तो यहाँ से हम लोग जो x का मान निकालेंगे, x का जो भी मान निकालेंगे वही आपका फाइंड किया जाएगा f इनवर्स, तो यहाँ से आपका हो जाएगा fx है ना, तो fx का वैल्यू कितना है देख लीजिए 4x माइनस क्या है 3 इजिकल टू कितना है y, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4x इजिकल टू हो जाएगा y प्लस क्या 3, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 3 डिवाइड बाई क्या 4, यानी कि जो f इनवर्स है आपका f इनवर्स
एफ इनवर्स एक्स जो फाइंड हुआ है आपका है y प्लस 3 बाई क्या 4, यानी कि ये रहा क्या आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपका आंसर रहा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का ख है कि समाकलन दिया हुआ है कि समाकलन पाई बाई 2, पाई बाई जो है कि 4 और 0 दिया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x। इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए पाई बाई 4 और 0 अंडर रूट में है, तो ये जो 1 है क्या हम लोग 1 को लिख सकते हैं सौर समीकरण के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कास स्क्वायर थीटा, लेकिन इसमें x है तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x और प्लस कास स्क्वायर क्या x। क्लियर है? इसके बाद साइन 2x को तोड़ेंगे साइन 2a को, तो आपका हो जाएगा 2 साइन x इंटू क्या कॉस x। इसके बाद ये हो जाएगा समाकलन पाई बाई 4 और 0 अंडर रूट में हो जाएगा, ये पूरा फार्मूला आपका बन जाएगा साइन x प्लस क्या कॉस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 4 और क्या 0। ठीक है, ये जो है स्क्वायर है तो वर्गमूल लेंगे तो करनी हट जाएगी, तो सिर्फ आपका हो जाएगा साइन x प्लस क्या कॉस x। इसके बाद हम लोग समाकलन कर देंगे दोनों का, तो समाकलन करेंगे। देखिए साइन x का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस x हो जाएगा, प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा साइन x। और इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट है पाई बाई 4 और क्या है 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस कॉस x का मान क्या है पाई बाई 4। क्लियर है इतना, प्लस फिर साइन x का मान कितना है पाई बाई 4। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट में चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन कितना 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग मान पुट करेंगे, तो मान पुट करेंगे तो कितना होगा, देखिए पाई बाई 4। इसके बाद यहाँ से तो हम लोग मान पुट कर दिए हैं, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 का मतलब हो गया 1/2 में 2, प्लस साइन पाई बाई 4 का मतलब ये भी हो जाएगा 1/2 में क्या 2, प्लस कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, माइनस साइन 0 डिग्री का मान 0। तो ये आपका इससे ये कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा क्या 1, यानी कि ये रहा क्या आंसर। यानी कि जो है कि आपका तीसरे का जो है कि ग था, जो आपका आंसर कितना आया है एक है, वो भी 2 नंबर का। ठीक है, चलिए घ आपका ग है, दिया है कि सदिशों वेक्टर इजिकल टू वेक्टर ए इजिकल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इजिकल टू दिया है i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप के योग के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग को दिया क्या है, देखिएगा वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया है i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि योग माने होता है जोड़, तो पहले इसको हम ऐड कर लेंगे, वेक्टर ए वेक्टर क्या बी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 3i कैप। ये जोड़ेंगे तो देखिए दोनों कट जा रहा है, इसके बाद 3 प्लस लगा देंगे 3 और ये 2, ये हो जाएगा 5k कैप। ये योग हो गया। और इन योगों का अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे, तो पहले अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए हम लोग को इसका परिमाण चाहिए, तो परिमाण निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या बी इजिकल टू अंडर रूट में हो जाएगा 3 तिलिके 9 अब प्लस 5 बचे कितना 25 इजिकल टू हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ना कितना हो जाएगा 34। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनुदिश कर है कि योगों के अनुदिश मात्रक सदिश, तो लिखेंगे अनुदिश मात्रक सदिश। अनुदिश मात्रक सदिश पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा बराबर ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर क्या होगा बी बटा में परिमाण चाहिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर किसका बी का। क्लियर है, इसके बाद वेक्टर ए वेक्टर बी को हम लोग रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3i कैप प्लस 5k कैप इतना है, डिवाइड बाई है, परिमाण कितना निकला हुआ है अंडर रूट कितना 34। देखिए यहाँ से जो है कि आप जो है कि वर्गमूल भी निकाल सकते हैं इसका, नहीं है तो उतना भी छोड़ सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 अपान अंडर रूट 34 i कैप प्लस 5 अपान अंडर रूट कितना 34 k कैप, ये रहा आपका क्या
आंसर, ये आपका 2 नंबर का ये रहा आपका क्या आंसर। चलिए देखते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका घ तीसरे का जो है कि तीसरे का घ है, इसमें दिया है कि यदि पी ए बराबर आपका प्रायिकता दिया है ए का, दिया है कि पी ए बराबर यदि घ है, पी ए बराबर दिया है 6/11, पी बी बराबर दिया है 5/11 और पी ए यूनियन बी आपका दिया है 7/11। तो कह रहा है कि प्रायिकता ए अपान बी तथा प्रायिकता बी अपान ए ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है प्रायिकता ए अपान बी का कितना होगा और प्रायिकता आपको निकालना है बी अपान किसका, ए का। इन दोनों का प्रायिकता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इतना तो हम लोग कर लिए। चलिए देखते हैं किस आपको जो है कि फाइंड क्या क्या करना है। देखिए प्रायिकता ए अपान बी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले मैं फार्मूला रख देता हूँ। आपको चाहिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, आप बाटा में प्रायिकता किसका चाहिए, बी का। तो ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से इंटरसेक्शन मालूम नहीं है तो पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन निकालने के बाद ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी आपका होता है, देखिए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए दोनों मान एक है। प्रायिकता ए चाहिए और प्लस प्रायिकता बी चाहिए और जो है कि माइनस होता है प्रायिकता ए यूनियन किसका, बी का, इंटरसेक्शन के लिए। तो प्रायिकता ए कितना है 6/11 प्लस प्रायिकता बी कितना है 5/11 माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी, प्रायिकता ए यूनियन बी है 7/11। सभी को ऐड कर दिया जाए, एलसीएम लेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 6 धन 5 माइनस 7 होगा तो 7 6 5 11 होगा। 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 में 7 घटा दीजिए, 4 में कितना 11, यानी कि प्रायिकता आपका फाइंड हो गया ए इंटरसेक्शन बी, या इसी को हम लोग बी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हैं, यानी कि दोनों मान एक ही आएगा। तो यहाँ से इतना तो हम लोग फाइंड कर चुके ना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे प्रायिकता ए यूनियन बी, प्रायिकता प्रायिकता ए बाई बी निकालेंगे। तो प्रायिकता आपका चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रायिकता क्या चाहिए, बी। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी कितना है, फाइंड हुआ है कितना 4/11 डिवाइड बाई प्रायिकता बी कितनी है, देखिए प्रायिकता बी कितना है 5/11। तो देखिए हर से हर क्या होगा, कट जाएगा, तो 4 में कितना हुआ 5। क्लियर है, यानी प्रायिकता ए अपान बी आपका फाइंड हो गया 4 में कितना 5। चलिए देखते हैं प्रायिकता बी अपान ए, प्रायिकता निकालेंगे बी अपान ए का, तो इसका फार्मूला इसी तरह से बनेगा। देखिए बी अपान ए है ना, तो प्रायिकता बी, इसका पहले इंटरसेक्शन, प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले भी मैं बताया हूं कि प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों मान सेम है ना, तो क्या हम लोग इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। आप प्रायिकता क्या ए, या आप लोग ऐसे कर सकते हैं प्रायिकता बी इंटरसेक्शन क्या ए। ठीक है, दोनों का मान एक ही होगा। तो प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए का वैल्यू कितना फाइंड हुआ है 4/11, 4 में क्या 11। प्रायिकता ए कितना है, ध्यान से देखिए, प्रायिकता ए कितनी है 6 में कितना 11, 11 से 11 कट जाएगा, यानी कि 4 में 6, 2 3 6 2 दूनी के 4, यानी कि 2 में कितना 3। ये रहा आपका क्या आंसर। क्लियर हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर जो है कि 4 कह रहा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें से आपको सभी खंड करना है, जो कि आपका क ख ग और घ, यानी कि 4 आपके को जो है कि इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से प्रश्न जो है कि चौथे का क है। कह रहे कि अवकल समीकरण dy बटा में dx, देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहे dy बटा में dx आपका दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। क्लियर है। कह रहा है कि का व्यापक हल। तो दोस्तों व्यापक हल फाइंड करने के लिए व्यापक हल में करते हैं क्या कि dy वालों को एक तरफ करते हैं और जो x में जो y के साथ होगा जो भी मान उसको एक तरफ करेंगे और x वाला सभी मान एक तरफ। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से ये dy है ना, तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह y के साथ आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर
डॉट डी वाई हो जाएगा, इसको एक्स के साथ ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो है कि वाई हम लोग एक तरफ कर दिए तो ये अंश में है, मल्टीप्लाई होगा तो हर में चला जाएगा, ठीक है। इसका डी वाई है, यानी कि इससे जब इसका जो है डी वाई यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो ये हर में चला जाएगा, और डी एक्स जो है डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि डी एक्स, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समाकलन करने पर, तो समाकलन हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समाकलन 1/1 प्लस क्या वाई स्क्वायर डॉट डी वाई है, समाकलन हो जाएगा 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर डॉट क्या है डी एक्स। क्या इस एक का स्क्वायर कर सकते हैं, तो समझिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपका समाकलन जो फार्मूला होता है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स होता है x/a होता है, प्लस क्या होता है c। ये फार्मूला आपको याद होगा पहले भी, तो ये इसी फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स। क्लियर है। tan इनवर्स होता है x, देखिए यहाँ पर x से लेंगे, x जगह पर क्या है y/a होता है, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे तो उतना ही छोड़ दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा सिर्फ tan इनवर्स y इजिकल टू उसी के अनुसार ये हो जाएगा आपका क्या tan इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस क्या c, यानी कि यह जो व्यापक हल आपका फाइंड हुआ है, व्यापक हल पूछ रहा है तो व्यापक हल आपका फाइंड हो गया tan इनवर्स y इजिकल टू tan इनवर्स x प्लस क्या c। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं ख। ध्यान दीजिएगा, जो है कि प्रश्न नंबर चौथे का ख है, यदि किसी रेखा की दिक अनुपात, तो जो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो दिक अनुपात होता है, दिक अनुपात a b और c का वैल्यू होता है, ठीक है। तो दिक अनुपात है तो दिक को ज्या यानी कि दिक को साइन आपको फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि माना दिक को साइन, ठीक है, दिक को साइन l m और क्या है n है, ठीक है। तो यहां से आपका कह रहा है कि दिक अनुपात दिया हुआ है ना, तो यहां से हो जाएगा दिक अनुपात आपका a बराबर पहला दिया हुआ है 1, b बराबर भी 1 दिया है, c बराबर क्या दिया हुआ है 2, यानी कि a बराबर 1, b बराबर c और c बराबर क्या है 2, यानी कि आपका ये दिक अनुपात दिया हुआ है और दिक कोसाइन आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि दिक कोसाइन निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है l बराबर a/, एक ही फार्मूला मैं लिखूंगा बस, a/, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या c स्क्वायर। क्लियर है। यह दिक कोसाइन निकालने के लिए फार्मूला है, तो उसी के अनुसार हम लोग का हो जाएगा 1 में अंडर रूट में a का स्क्वायर कितना है 1, तो 1 प्लस b का कितना है 1 हो जाएगा, c का कितना है 2 दूनी के 4, तो 1/, हो जाएगा 4, 1 5, 5 और 1 क्या 6, अंडर रूट कितना हो गया 6, m का मान निकला, यानी कि दिक कोसाइन l का मान हो गया 1/अंडर रूट कितना 6। आते हैं m पे, तो m बराबर हो जाएगा, अब b/, हो जाएगा वही फार्मूला, तो b का वैल्यू क्या है 1/, अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आपका कितना मिला है 6, ठीक है। इसके बाद n हम लोग निकालेंगे तो n आपका हो जाएगा 1/, नहीं c का मान कितना है c/, हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, आप रख सकते हैं डायरेक्ट क्या 6, यानी कि आप लोग जो है कि रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर रहा, ये भी आपका आंसर रहा और ये भी आपका क्या रहा आंसर। क्लियर है। चलिए इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे का ग है कि दो समतलों आपका दिया है 2x प्लस, मैं लिख दे रहा हूं 2x प्लस दिया है y माइनस 2z इक्वल टू कितना है 5, और दूसरा आपका दिया है फ्रेंड्स 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू कितना है 7। तो मान लेते हैं यह पहला समतल है P1 और ये क्या है P2। फार्मूला आपका होता है P1 बराबर होता है, P1 होता है R कोष्टक में होता है N1, R डॉट N1 इक्वल टू क्या होता है R डॉट N1 इक्वल टू आपका होता है D1, दूसरा होता है दूसरे के लिए P2 हो जाएगा R डॉट N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D2। क्लियर है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सदिश, आपसे क्या पूछ रहा है सदिश विधि द्वारा ना कोण, तो सदिश निकालेंगे तो यह हो जाएगा वेक्टर R डॉट N1 का मान जो फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से x का गुणांक y का गुणांक जो z का गुणांक होगा वही आपका N1 का मान होगा, तो यह हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस क्या 2। ठीक है। या जो है कि कैप में भी ले सकते हैं 2i कैप और 1j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है। इक्वल टू आपका d कितना हुआ है 5। क्लियर है। यहाँ से वेक्टर r हो जाएगा, दूसरा
N2 के लिए आपका कितना है 3 माइनस 6 और माइनस क्या है 2 इजिकल टू कितना है 7। इसके बाद आपको करना क्या है कि आपसे पूछ रहा है क्या कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है आपका कि cos थीटा बराबर होता है n1 डॉट n2, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई n1 का परिमाण चाहिए और डॉट चाहिए n2 का क्या परिमाण। इसके बाद n1 फाइंड किया गया है क्या, n1 का वैल्यू ये है ना, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 और दूसरा है n2 का 3 माइनस 6 माइनस क्या है 2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, परिमाण निकालना है तो परिमाण मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। n2 का परिमाण चाहिए तो आपका हो जाएगा ये वाला n1 है ना, n1 का परिमाण चाहिए तो देखिए 2 दूनी के 4 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी के 4 डॉट अंडर में आ जाइए, इसका परिमाण चाहिए n2 यही है ना, ध्यान से समझिएगा, 3 तिली के 9 प्लस 6 के 36 प्लस 2 दूनी के 4, क्लियर है, बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग डॉट मल्टीप्लाई जब करते हैं तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो i से i में होता है, j से j में और k से क्या k में, तो ये i का है, यहाँ पर सिर्फ इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, या j का है, ये किसका है k कैप, ये i कैप और ये j कैप और ये क्या है k कैप, क्लियर है। तो इससे देखिएगा यदि i कैप से अदरवाइज j कैप में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 कर देता है, ठीक है, वो तो आपको फार्मूला याद होगा। तो i से i में करेंगे, j से j में और k से क्या k में, मल्टीप्लाई किया जाए 2 3 6 हो जाएगा, इसमें आइए 1 6 6 माइनस 6 हुआ, 2 दूनी के 4 प्लस कितना होगा 4, ये हो जाएगा अंडर में हो जाएगा 4 4 8 और एक क्या 9 डॉट अंडर में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 36 4 40 40 4 कितना हो जाएगा 49, तो ये से ये कट गया फ्रेंड्स, तो आपका हो जाएगा 4 बटा में इसका वर्गमूल 3 हुआ, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना हुआ 7, तो 7 त्रिज्या 21 यानी कि 4 बटा में कितना हुआ 21। तो आपको निकालना है क्या थीटा, आपको कौन फाइंड करना है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटा में कितना 21, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 बटा में क्या 21, क्लियर है। ये रहा आपका क्या आंसर। इतना और बस सोल्यूशन करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 का जो है कि घ है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, कोई पासा है उसको एक बार उछालेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कि यदि हम लोग किसी भी सिक्के को यदि एक बार उछालते हैं तो उसमें 2 जो है संभावनाएं बनती हैं, या तो हेड आता है या तो क्या टेल। लेकिन किसी पासे को उछालते हैं यदि हम लोग तो उसमें 6 संभावनाएं बनती हैं। तो जो समष्टि होता है, समष्टि को यश से प्रदर्शित करते हैं, तो जितनी संभावनाएं बनेंगी उस वह जो है कि आपका यश में आता है। तो संभावनाएं 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो है आपका समष्टि में होगा। आप लोग जो है कि पहले भी पढ़े होंगे, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं, दे रहा है कि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त है को ई से, यानी कि जो 3 का अपवर्त का मतलब यह होता है, ई से इंडिकेट करने के लिए कह रहा है कि जो 3 का अपवर्त कह रहा है तो ई बराबर हो जाएगा, यानी कि ई में कह रहा है 3 का अपवर्त को ई से, तो ई बराबर हो जाएगा 3 का अपवर्त 3 एकम 3 3 दूनी के क्या 6, क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या सम है, यदि पासे पर यदि प्राप्त संख्या सम हो रही है को ई से निरूपित किया जाए, तो ई से नहीं एफ से निरूपित किया जाए। जो पासे पर जो सम संख्या प्राप्त हो रही है उसको एफ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो सम संख्या क्या क्या हो सकती है 2 4 और क्या 6, क्लियर है। इसके बाद कह रहा है कि निरूपित किया जाए तो ज्ञात कीजिए क्या ई और एफ स्वतंत्र घटना है। तो एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्वतंत्र घटना के लिए आपको यदि हम लोग स्वतंत्र घटना के लिए हम लोग यदि फाइंड करें ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू प्रायिकता, हम लोग ई निकाल दें इनटू प्रायिकता जो है कि यदि एफ निकाल दें और उनका यदि दोनों का यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो यदि यानी कि स्वतंत्र घटना हम लोग फाइंड करने के लिए हम लोग प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए और प्रायिकता ई चाहिए और प्रायिकता किसका एफ का, ठीक है। यदि इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों का और जो है कि प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो घटनाएं हैं ई और एफ एक क्या है स्वतंत्र हैं, क्लियर है। चलिए पहले भी मैं क्लियर करते हूँ कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग हर हाल में वही फाइंड करना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन क्या एफ, तो
इंटरसेक्शन में आप लोग समुच्चय में पढ़े होंगे कि इंटरसेक्शन जो होता है ई और एफ से इंटरसेक्शन निकाला जाता है, तो देखेंगे कि ई और एफ में कौन सा अवयव कॉमन है, वही इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये 6 है, दोनों 6 में है ना, दोनों में 6 है, तो 6 कॉमन हो गया, ये रहा क्या आपका इंटरसेक्शन। तो अब बारी है प्रायिकता की। तो यदि हम लोग प्रायिकता ई का निकालते हैं तो प्रायिकता ई बराबर होता है, ई में कितने अवयव हैं 2 बटा में समष्टि में कितने अवयव, आपको समष्टि का अवयव चाहिए, समष्टि में 6 है ना, संभावनाएं 6 बनती हैं। ई में कितना बार आया है 2 बार, तो 2 एकम 2 और 2 3 कितना 6, 1 बटा में कितना मिला 3। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, हाँ, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो प्रायिकता एफ का हम लोग निकाल लेते हैं। प्रायिकता एफ बराबर हो जाएगा, एफ में कितने अवयव 1 2 3, तो 3 बटा में, और समष्टि का 6 है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या 6, 1 बटा में 2। क्लियर? अब जरा हम लोग इंटरसेक्शन वाला निकाल लेते हैं। तो प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ का हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कितने अवयव है भाई 1 बटा में समष्टि का कितना है 6, यानी कि 1 बटा में कितना 6। तो ये कह रहा है आपसे कि स्वतंत्र घटनाओं को जांच करना है, तो स्वतंत्र घटना के लिए लिखेंगे यहां पर कि स्वतंत्र घटना के लिए। तो स्वतंत्र घटना के लिए आप लोग साफ साफ लिख लेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र घटना के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, देखते हैं ये दोनों मान बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो कह सकते हैं कि अतः यह जो एफ और ई और एफ है, यह क्या है स्वतंत्र घटना है। तो चलिए स्वतंत्र घटना निकालते हैं। प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की कितनी है 1/6, और प्रायिकता ई कितनी है ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता ई का है 1/3 ना, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। प्रायिकता एफ कितना है 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/6 इक्वल टू 1/3 दूनी के 6। क्या दोनों मान बराबर हो गए? अतः लिख सकते हैं कि अतः ई और एफ क्या पूछ रहा है, ई और एफ ना, ई और एफ स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, ठीक है, स्वतंत्र घटना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 को कैसे हल करेंगे? प्रश्न नंबर 5वें का है, सभी खंड कीजिए, इसमें से आपको सभी खंड करना है जिसमें से क ख ग घ और अंग, यानी कि आपके 5 इसमें से कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से क है कि सिद्ध कीजिए कि यदि फलन ए जो है परिभाषित है बी तक तथा जी जो है कि परिभाषित है बी से सी तक, यानी कि आच्छादक है, तो जी ओ एफ ए जो है परिभाषित है सी भी आच्छादक है। यानी कि आपको दिखाना है कि जी ओ एफ जो है ए टेंस टू सी भी क्या है आच्छादक है। तो पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन 5वें का जो है कि आपका क है, 5वें का क्या है क। सिद्ध कीजिए कि आपका एफ, ठीक है, ए जो है परिभाषित है कहां तक बी तक, तो जो ए है परिभाषित है बी तक, तो ये आपका कह रहा है कि आच्छादक फलन है। ये क्या है आच्छादक फलन है, ठीक है। तो पहले ये आच्छादक फलन है, तो इसमें आपको प्रांत जो है कि प्रांत देखना है और परिसर। तो प्रांत की बात करें तो प्रांत आपका हो जाएगा फलन एफ का आपका ए, और परिसर की तो परिसर आपका हो जाएगा एफ का, यदि परिसर की बात करें तो क्या बी। एक बात याद रखिएगा कि जो आच्छादक होता है फलन, आच्छादक फलन में आपका प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा दे रहा है कि जी जो है कि बी, यानी कि जी, इसके बाद बी टेंस टू आप सी बोल सकते हैं, या बी समुच्चय सी है आच्छादक है। ये भी क्या है आपका आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है। ये भी क्या है आच्छादक फलन है। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका भी प्रांत और परिसर। तो लिखेंगे प्रांत जी का यदि प्रांत देखेंगे तो बी हो जाएगा आपका, और इसका यदि परिसर देखा जाए तो परिसर आपका जी का हो जाएगा क्या सी। क्लियर है? इसके बाद कह रहे हैं जी ओ एफ जो है कि ए जो है समुच्चय सी है भी आच्छादक है। आपको दिखाना है कि समुच्चय ए जो है वह समुच्चय सी भी क्या है आच्छादक है। तो आपको मिला है जी ओ एफ जो है कि ए समुच्चय क्या है सी, ठीक है। इसका पहले हम लोग प्रांत निकालेंगे। तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा जी ओ एफ का आपका हो जाएगा क्या ए। परिसर की बात करें
तो परिसर निकालेंगे GOF का, तो आपका हो जाएगा G ऑफ FA हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा GFA का हम लोग प्रांत, देखिए FA का कितना है, FA का जो प्रांत है परिसर कितना है B, तो यह हो जाएगा आपका क्या B। तो G और B इसका आपका जो है कि परिसर कितना है C, तो यह हो जाएगा क्या C, तो यह हो जाएगा आपका सह प्रांत। तो जब सह प्रांत है तो अर्थात हम लोग लिखेंगे, अर्थात यहां से आपका देखिएगा GOF जो फाइंड किया गया है, G ऑफ FA लिया गया है। इसके बाद FA इसलिए लिया गया है क्योंकि जो FA है इसका परिसर क्या है B। यहाँ से जो दोनों परिसर यानी प्रांत और परिसर जब बराबर हो रहे हैं तो FA यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद G और B, तो यहाँ से हम लोग FA का जो परिसर है आपका कितना है B है, तो यहाँ पर FA का परिसर है कितना हो गया B रख दिया गया है। इसके बाद GB का परिसर फाइंड किया गया है, तो GB का यानी GB प्रांत का जो परिसर फाइंड हुआ क्या हुआ है C। तो अर्थात GOF फलन एक क्या है आच्छादक है। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं जो है कि पांचवे का ख क्वेश्चन क्या है। पांचवे का ख है कि बिना प्रसार किए और सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। आपको जो है कि प्रसार नहीं करना है, इसमें सिर्फ जो है कि सारणी के जो भी गुणधर्म है आपके बुक में दिया होगा उन्हीं का सिर्फ प्रयोग करके जो है कि आपको सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है क्या दे रहा है कि सारणी, देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि सारणी B प्लस C Q प्लस R यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जो आपका मान है सारणी वाला, इस सारणी के मान को हल करके इस सारणी लाना है। यानी कि ये जो है कि R जो है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाना है आपको क्या राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, किसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो यहीं से जो है कि हम हल करेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए आपका R1 है, R2 है और ये क्या है R3, ये C1 है, C2 और क्या C3। यानी कि जो है कि इसको सॉल्व करके हम लोग को ये वाला मान लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि R1 में जो है कि R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, यानी कि जो R1 ये पहली जो पंक्ति है इसमें इन R1 और R3 वालों को क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद मिलेगा क्या है वो देखिए, इसमें आपका मिलेगा B प्लस C। देखिए यहीं से मैं जोड़ दे रहा हूँ, देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर B इसमें भी है, इसमें भी B है, तो B क्या हो जाएगा 2B हो जाएगा। C है, इसमें भी C है तो ये क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। A है तो ये क्या हो जाएगा 2A। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सभी मानों को एक ही में जोड़ेंगे तो आपका इतना आएगा, आप जोड़ करके देख सकते हैं। फिर इसको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा Q और Q, यह हो जाएगा क्या 2Q और R हो जाएगा प्लस 2R हो जाएगा और यहाँ से P क्या हो जाएगा प्लस 2P। ठीक है, इसके बाद इसको भी जोड़ेंगे तो Y, देखिए इसमें भी Y है इसमें भी Y, तो जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 2Y प्लस Z भी 2 बार है तो 2Z हो जाएगा अब प्लस 2X जोड़ दिए हैं। इसके बाद ये आपका हो जाएगा C प्लस A वही रह जाएगा, इसके बाद A प्लस B रह जाएगा। इसके बाद इसमें आपका बच जाएगा R प्लस P, इसमें आपका हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा Z प्लस X और ये आपका हो जाएगा X प्लस क्या Y। इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें भी 2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, यानी कि R1 से हम लोग 2 का ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सभी में 2 है तो 2 हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा क्या ABC, सजा लीजिए इसको AB प्लस क्या C। इसमें भी आपका हो जाएगा P प्लस Q प्लस R। इसमें आपका हो जाएगा X Y और क्या Z, और यहाँ पर हो जाएगा C प्लस A है और ये आपका है A प्लस क्या B। इसमें आपका क्या है R प्लस P या P प्लस R, इसको सजा कर लिख सकते हैं। और ये आपका है P प्लस Q, ये है आपका Z प्लस X है तो लिख दीजिए Z प्लस X, और ये आपका है X प्लस क्या Y। इतना ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया हम लोग चलेंगे, तो दूसरी प्रक्रिया में करेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे कि R1 R2 हम लोग चेंज करेंगे और R2 में से हम लोग घटाएंगे क्या R1
इसके बाद R3 चेंज करेंगे और R3 में से क्या घटाएंगे, R1 को। ठीक है, सिर्फ तो इसका मतलब देखिए R1 को इंडिकेट नहीं किया गया कि R1 चेंज हो रहा है, तो R1 को हम लोग वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में A प्लस B प्लस C हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका P प्लस Q प्लस R, और ये वाला आपका मान हो जाएगा X प्लस Y प्लस क्या Z। वैसे ही मान रख दिए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसमें से कह रहा है कि R2 में से R1 को घटाना है। इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रफ कार्य कर ले रहे हैं। R2 में से R1 को घटाएंगे तो R2 यक्स C माइनस ए है, C माइनस ए को इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए C माइनस ए C प्लस ए है, और घटाना है आपका क्या A प्लस B प्लस क्या C। घटाएंगे तो ये चिन्ह हटेगा तो आपका चेंज कर देगा, ये माइनस ए भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हो गया A से A कट जाएगा, C से क्या C बच गया क्या माइनस B। तो डायरेक्ट यहाँ से कर रहे हैं हम। फिर इसमें से A प्लस B में से यदि हम लोग इसको घटाएंगे तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, इसका चिन्ह चेंज होगा तक माइनस क्या हो जाएगा C। वही प्रक्रिया इसमें आइए, R से R कट जाएगा, P से P, ये माइनस क्या हो जाएगा Q। इसमें आइए फिर इसको इसमें से जो है कि इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा P से P कट जाएगा, Q से Q, क्योंकि ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब माइनस क्या बच गया R। फिर वही प्रक्रिया इसमें Z से Z कट जाएगा, X से X क्या बच जाएगा Y, माइनस आपका Y हो गया। इसमें आएंगे तो इसमें आपका देखिए X में से X कट जाएगा, Y से Y कट जाएगा, ये बच जाएगा क्या माइनस Z। ठीक है, अब इसके बाद तो इतना प्रक्रिया कर लिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि R1 फिर R1 चेंज करेंगे, और R1 में R1 प्लस R2 प्लस क्या कर देंगे R3, यानी कि R1 चेंज हो रहा है, और R1 में जो है कि R1 प्लस R2 और प्लस R3, यानी कि तीनों मानों को एक में जोड़ेंगे, वो भी R1 में ले जा करके तो 2 हो जाएगा। देखिए ऐड किया जाए, देखिए यहाँ से इसको यदि जोड़ा जाए, देखिए मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, जोड़ना है ना तो माइनस B है तो माइनस B हो जाएगा, प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको भी जोड़ना है तो माइनस आ रहा है तो माइनस C हो जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B, आपका क्या बच गया A। ठीक है, इसके बाद वही प्रक्रिया इसमें करेंगे तो Q से Q, R से R कट जाएगा, जोड़ने पर बच जाएगा क्या P। वही प्रक्रिया इसमें Y से Y, Z से Z क्या हो जाएगा X। ठीक है, देखिए मिल रहा है APX मिल रहा है ना। इसके बाद R1 तो चेंज हो गया, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस B माइनस C, ये हो जाएगा माइनस Q और माइनस क्या R, ये हो जाएगा माइनस Y माइनस Z। ठीक है, इसलिए इसमें लिखेंगे हम लोग कि ये R1 है, देखिए ये वाला R1 था, R2 था, और ये क्या है R3। लिखेंगे कि R2 तथा R3 से -1 कॉमन लेने पर। ठीक है, तो -1 कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसमें से भी माइनस निकल गया। ठीक है, 2 तो बाहर है, इसमें से -1 कॉमन निकल गया, इसमें से भी -1 कॉमन निकल गया, तो आपका बच जाएगा क्या A B C P Q R। ठीक है, और यहाँ से X Y क्या बच जाएगा Z, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जो सारणी में कॉमन होता है, देखिए यदि आव्यूह रहता तो इसमें से माइनस कॉमन लेते तो सभी में से माइनस एक ही निकलता। ठीक है, लेकिन सारणी ऐसा है कि R1 में से एक माइनस कॉमन लेंगे तो खाली R1 में से निकलेगा, ये नहीं कि R2 में से भी कॉमन। तो R1 में से लिए हैं एक कॉमन और एक किस में से R3 में से, यानी कि दोनों में से एक एक निकलेगा। और आव्यूह में ऐसा नहीं होता है, आव्यूह में यदि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इसमें से भी माइनस निकला, इसमें से भी, यानी सभी में से माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन सारणी में ऐसा नहीं होता है, R1 से माइनस कॉमन निकलेगा और इसमें से भी माइनस, यानी 2 माइनस निकलेगा। यदि तीसरे में भी हो तो इसमें से भी माइनस निकालेंगे तो आपका एक और माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका हो गया क्या A B C P Q R, ये हो जाएगा X Y और क्या Z। क्या जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया गया है, क्या राइट हैंड साइड आया है ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड क्या साइड, यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपको सिद्ध करना था। तो उम्मीद होगी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यदि यहाँ से आपको नहीं समझ में आया तो एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है कि R2 माइनस R1 हो रहा है, तो यहाँ से कैसे रखा गया यहाँ पर समझिए। पहले एक बार और समझा दे रहा हूँ,
R2 माइनस R1, तो R2 आपका क्या है, ये है ना, ये वाला है, तो आपका हो जाएगा C और प्लस क्या है A, घटाना है ना तो माइनस लगाएंगे, और इसको घटाना है तो घटाने का मतलब ये हो कि इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी और माइनस क्या हो जाएगा सी, तो ए से ए कट गया और सी से क्या कट गया, सी, बी बच गया ना। वही प्रोसेस इसमें भी किया गया है, तो पहले हम लोग जो है कि R2 को इंडिकेट किया, तो R2 को पहले हल कर लीजिए। इसके बाद ये है R प्लस पी है ना, घटाने के लिए बोला जा रहा है ना, देखिए माइनस तो घटाएंगे, अब माइनस से जब घटाएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस पी माइनस क्यू और माइनस क्या आर, पी से पी कट गया, आर से क्या आर, यहाँ पर क्या बच गया क्यू, देख रहे हैं यहाँ से। फिर इसका प्रोसेस वैसे ही जेड प्लस क्या है एक्स, घटाना है तो माइनस चिन्ह ये होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस क्या जेड, एक्स से एक्स और जो है कि जेड से क्या जेड माइनस वाई आया। यदि यही प्रोसेस जो है कि R2 में भी किया गया है तो बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला जो है कि जो क्वेश्चन है ग क्वेश्चन क्या है, कर रही प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र आपका दिया गया है y प्लस 2 अपान एक्स माइनस 3 इजिकल टू 0 को स्पर्श करती है। तो इसमें आपको जो है कि स्पर्श सभी रेखाओं को जो है कि सभी रेखाओं का समीकरण निकालना है जो जिसकी पूर्णता 2 हो और वक्र आपका दिया गया है y प्लस 2 अपान एक्स माइनस 3 बराबर क्या 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दिया है कि प्रवणता 2, जो प्रवणता है, जो प्रवणता दिया हुआ है, प्रवणता जो होता है dy बटा में क्या होता है dx बराबर आपका कितना दिया है 2, समीकरण नंबर आप मान सकते हैं कितना 1। इसके बाद दिया है वक्र, तो वक्र हम लोग लिख लेंगे, तो वक्र दिया है y प्लस 2 अपान एक्स माइनस 3 इजिकल टू कितना फ्रेंड्स 0, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर क्या 2। ठीक है, समीकरण 2 का जो है कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो जो x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा dy बटा में dx प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 है तो इसका अवकलन करेंगे तो माइनस 1 बटा में हो जाएगा x माइनस 3 का क्या स्क्वायर इनटू, क्लियर नहीं हुआ ना ये कहाँ से आया, चलिए क्लियर कर लीजिए। घात 1 है, अंश में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 का पावर कितना होगा -1। यदि हम लोग इसका अवकलन करते हैं dy बटा में dx तो पहले घात आता है, घात में से घट जाता है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, x माइनस 3 का क्या -2। ठीक है, वास्तव में x नहीं है, x माना गया है। फिर x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का अवकलन करेंगे तो कितना 0, इसको अंश में ला देंगे तो यही हो जाएगा, माइनस है तो माइनस तो होगा ही, आइए माइनस है घात तो अंश में आएगा तो प्लस हो जाएगा, आइए हो जाएगा 1 माइनस 0 इजिकल टू कितना, क्लियर हुआ। अब चलिए इसके बाद यह हो जाएगा dy बटा में dx प्लस से माइनस में गुणा -2 अपान हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हट जाएगा, ये इजिकल टू कितना 0, भेज दीजिए इसको उधर। dy बटा में क्या हो जाएगा dx इजिकल टू हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2 अपान हो जाएगा x माइनस 3 का क्या स्क्वायर। dy बटा में dx का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 2, तो ये हो जाएगा 2, इसका हर एक मान सकते हैं, 2 अपान हो जाएगा x माइनस 3 का क्या स्क्वायर। क्या 2 से 2 कट जाएगा, अंश बराबर है तो 2 से 2 कटा सकते हैं, तो ये गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इजिकल टू होल स्क्वायर इजिकल टू कितना 1। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी के 6x इजिकल टू कितना 1, इसको इधर ला दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस में है, एक इधर आएगा तो माइनस होगा और 9 में से घटेगा तो प्लस कितना 8 इजिकल टू कितना 0। क्लियर है। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा देखिए, तो इसका हम लोग यदि गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, तो रफ कार्य कर लेते हैं एक ही बार, चाहे यहाँ से कर लिया x स्क्वायर माइनस, गुणा करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ देने पर 6, 4 दूनी के 8 और 4 2 6 यानी कि 4x हो जाएगा, 1 हो जाएगा माइनस क्या 2x प्लस क्या 8 इजिकल टू 0। यदि गुणनखंड नहीं जानते हैं तो कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं, अलग से वीडियो इसका बना दिया जाएगा। ये है जो कॉमन होगा इसमें से, तो x हो जाएगा x माइनस 4
और ये हो जाएगा 2 का मान, तो ये हो जाएगा x माइनस क्या 4 इजिकल टू 0। एक क्वेश्चन में x माइनस 4 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस क्या 2। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 4 हो गया। फिर एक बार हम लोग x माइनस 2 बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो गया 2। यानी x के 2 मान आए ना, तो जब x का 2 मान आया है तो एक बार x बराबर लिखेंगे कि x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसमें y है ना समीकरण 1, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में रखने पर तो इस यहाँ पर y प्लस 2 अपान x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 इजिकल टू कितना 0। तो 1 से 2 में यानी कि y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो गया -2। तो बिंदु क्या मिला, देखिए ये आपका बिंदु फाइंड हुआ है। तो यदि हम लोग x का मान 4 रखे हैं तो y का मान कितना निकला -2। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर, अब देखिए x के 2 मान फाइंड हुए थे 2, समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर है, समीकरण 2 में रखेंगे अब तो यहां से हो जाएगा y प्लस 2 अपान, ठीक है 2, x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो -3 में से 2 घटेगा तो आपका हो जाएगा -1 इजिकल टू 0। तो y बराबर हो जाएगा -2 होगा, -2 होगा, उधर भेज देंगे तो प्लस क्या 2। यानी कि अब आपका बिंदु क्या हो गया, बिंदु मिल गया 2 कामा कितना 2, यानी कि x का मान 2 रखा गया तो y का मान कितना आया 2। क्लियर है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि बिंदु कोष्टक में पहला बिंदु क्या था -4 -2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इजिकल टू dy बटा में dx, कोष्टक में x माइनस क्या हो जाएगा x1। तो y माइनस यह हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1। क्लियर है, चलिए तो ये आपका हो जाएगा x का मान x1 y1, तो ये -2 है तो माइनस पहले से मौजूद है तो +2 हो जाएगा इजिकल dy बटा में dx का मान पहले से 2 मालूम है आपको। x माइनस x1 का मान क्या है देखिए 4, सॉल्व कर दीजिए, y प्लस 2 इजिकल टू 2 कम 2x माइनस क्या हो जाएगा 2 चौके 8। क्लियर है। इसके बाद यह हो जाएगा 2x माइनस 8, इधर प्लस में है, दोनों प्लस से उधर भागेंगे तो दोनों माइनस, यानी कि -y हो जाएगा और माइनस क्या 2 इजिकल टू कितना 0। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसको लिख सकेंगे 2x और माइनस y, 8 और 2 क्या -10 इजिकल टू कितना 0। इतना क्लियर हुआ, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका एक रेखा, आंसर हुआ। दूसरा बिंदु क्या मिला है, दूसरा बिंदु है आपका 2 कामा कितना 2, लिखेंगे कि पुनः बिंदु 2 कामा 2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। लिखेंगे बिंदु 2 कामा 2 से होकर जाने वाली रेखा का क्या समीकरण। तो आपका हो जाएगा फिर y माइनस y1 होगा इजिकल टू dy बटा में क्या हो जाएगा dx x माइनस क्या हो जाएगा x1। क्लियर है, इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए y माइनस यह x1 है, ये क्या है y1, दोनों का मान सेम है तो 2 इजिकल टू 2 कोष्टक में x माइनस क्या 2, ये हो जाएगा y माइनस 2 इजिकल टू 2x और -4 भेज दीजिए। 2x माइनस 4 इधर माइनस में है, देखिए इधर 2 माइनस में उधर रहेगा तो +2, इधर माइनस में है प्लस में उधर रहेगा तो -y, ठीक है, बराबर कितना 0। इसको इधर भेज दिए हैं। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा 2x y ना है -y, ये घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इजिकल टू 0। ये रहा आपका क्या आंसर। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद होगी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लियर हो गया है या नहीं। देखते हैं पांचवे का जो घ है, कह रहा है कि धनात्मक अचर a के लिए dy बटा में dx ज्ञात कीजिए, जहां y बराबर दिया है a का पावर t प्लस 1/t तथा x बराबर दिया है 1 प्लस 1/t
का पावर जो दिया है a है, यानी कि हर हाल में आपको dy बटा में dx निकालना है, वो भी धनात्मक अचर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों को दिया है और कैसे हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या है, घ dy बटा में dx ज्ञात कीजिए, जबकि आपका दिया है कि y बराबर दिया है a का पावर t प्लस 1 बाई क्या t, a का पावर t प्लस 1 बाई क्या दिया है, t दिया है। तो इसका सबसे पहले हम लोग लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग। तो यहां से हो जाएगा लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग, यहां से कर लीजिए लॉग y बराबर हो जाएगा लॉग a का पावर हो जाएगा, इसको क्वेश्चन में बंद कर लीजिए, a का पावर हो जाएगा t प्लस 1 बाई क्या t। लॉग के नियम से यह हो जाएगा लॉग y बराबर हो जाएगा, घात पहले आ जाएगा लॉग के नियम से m का पावर n से, ठीक है। तो t प्लस 1 बाई हो जाएगा t इंटू हो जाएगा क्या लॉग a। क्लियर है। तो इसका हम लोग यदि समाकलन करते हैं, सॉरी अवकलन करते हैं, वो भी t के सापेक्ष लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो t के सापेक्ष करेंगे तो log y का अवकलन हो जाएगा क्या 1/y हो जाएगा इंटू dy बटा में क्या हो जाएगा dt। क्लियर है। इजिकल टू इसका हम लोग करेंगे t का 1 हो जाएगा और 1/t का करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 बटा में क्या t स्क्वायर इंटू ये अचर राशि है तो इसको बाहर ले लेंगे log क्या a। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बटा में क्या हो जाएगा dx, यहाँ y यहाँ पर आएगा तो y का मान पुट कर देंगे तो a का पावर हो जाएगा t प्लस 1 बाई क्या t। क्लियर है। इंटू log a ले लीजिए और नहीं है तो इसको कर दीजिए 1 माइनस 1 बाई क्या t स्क्वायर। ये आपको पता ही है कैसे हुआ, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 बटा में t है, ये हर में है, घात -1 होगा, अंश में जाएगा तो क्या होगा t का पावर -1, घात के नियम से -1 बटा में घात 1 घटेगा और यह हो जाएगा t का पावर क्या 2, 1 1 2 -2 होगा ना, तो हर में लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर कितना 1, और दूसरा क्या दिया है जरा वो समझ लीजिए। दिया है कि x बराबर दिया हुआ है t प्लस 1 बाई टी का पावर क्या है a। इसका भी लेंगे दोनों पक्षों का क्या log, तो यहाँ से हो जाएगा log x, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का log लेने पर, ठीक है, इजिकल टू ये हो जाएगा log कोष्टक में t प्लस 1 बाई टी का पावर कितना a। log के नियम से आइए log x हो जाएगा इजिकल टू a पहले आ जाएगा log के नियम से और log यह हो जाएगा t प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा t। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए log x का अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू, वास्तव में जो है कि t नहीं है, x का करेंगे तो dx अपन क्या हो जाएगा dt इजिकल टू आपका हो जाएगा a अचर राशि है तो बाहर ले लेंगे और log x, देखिए इस पूरे राशि को हम लोग जो है कि t मान लेंगे, x भी मान सकते हैं, तो log x का अवकलन तो है 1 बाई एक्स, तो यानी कि यह हो जाएगा 1 अपान t प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी, ठीक है, इंटू वास्तव में ये t नहीं था, t माना गया है ना, पूरी राशि को t मानी गई है, तो फिर उसका अवकलन करेंगे t का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और माइनस 1 बाई टी का हो जाएगा 1 बटा में क्या t का स्क्वायर। अभी यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर यही किया गया है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह हो जाएगा dx अपन क्या हो जाएगा dt इजिकल टू x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर x होगा और x का मान पुट करेंगे, तो x का मान पुट करेंगे कितना, ये है ना t प्लस 1 अपान टी का पावर a है इंटू a, और यह हो जाएगा कोष्टक में 1 प्लस माइनस है ना 1 माइनस 1 अपन क्या टी स्क्वायर और पूरे का डिवाइड बाई हो जाएगा
टी प्लस 1 बाई क्या टी। ठीक है, दोनों मान सेम है, इसका हर सेम है, घात एक है, अंश में जाएगा तो माइनस होगा, और दोनों का हर जो है कि आधार समान है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा डी वाई बटा में क्या डी एक्स इजिकल टू, ये भी सेम मान है, ये भी सेम है, लेकिन घात अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 है, अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं t प्लस 1 बाई टी, और यह हो जाएगा a माइनस क्या 1 इंटू ए, और कोष्टक में हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में टी स्क्वायर, यह हो जाएगा समीकरण नंबर क्या 2। क्लियर है, समीकरण 2 हुआ तो आपको फाइंड करना है डी वाई बटा में क्या डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा में डी टी अपान डी एक्स अपान क्या चाहिए डी टी इजिकल टू डी वाई बटा में डी एक्स का फॉर्मूला है, डी वाई बटा में डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बटा में डी टी चाहिए और डी एक्स अपान क्या चाहिए डी टी। तो डी वाई अपान डी टी कितना फाइंड हुआ है, देखिए डी वाई अपान डी टी, यहाँ पर एक्स हो गया है ना, डी वाई अपान डी टी ये फाइंड हुआ है ए का पावर है टी प्लस 1 बाई टी इंटू लॉग ए, कोष्टक में है 1 माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा समीकरण 2 आपका है टी प्लस 1 बाई क्या टी का पावर a माइनस 1 इंटू ए, कोष्टक में आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई क्या टी का क्या स्क्वायर। क्लियर है, इसके बाद यहां से समझिएगा दोनों मान ये सेम है, दोनों मान यहाँ पे क्या है सेम है, तो जब सेम मान है तो इससे क्या होगा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और इसके बाद बच जाएगा क्या डी वाई बटा में डी एक्स इजिकल टू हो गया ए, यह ए है तो ए को ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, और नहीं ले जाएंगे तभी वहाँ सेम है, यहाँ पर देखिए घात एक है ना, और एक को माइनस में ले जाएंगे अंश में ले जाएंगे तो माइनस ए होगा, ए का पावर माइनस ए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा ए का पावर हो जाएगा टी प्लस 1 बाई टी माइनस क्या ए, क्योंकि ए इसमें आ गया उसका घात हो गया तो इंटू हो जाएगा लॉग ए, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा टी प्लस 1 बाई क्या टी का पावर कितना हो जाएगा a माइनस 1, पावर a माइनस क्या 1, तो ये रहा आपका क्या आंसर। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें से अब हम लोग आपका अगला है जो है कि पांचवे का अंगा, तो दोस्तों पार्ट 2 में आपका जो है पांचवे का अंगा बताया जाएगा और 6वां क्वेश्चन बताया जाएगा, 7वां और 8वां जैसे आपका 9 तक के प्रश्नों को बताया जाएगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा पांचवे का अंग से बताया जाएगा क्वेश्चन जो कि आपका दिया गया है समतलो वेक्टर आर, ठीक है, सदिश जो है कि सदिश का सवाल है, इसमें से आपको लंबवत तल का समीकरण फाइंड करना है। तो ये इस प्रश्न को यानी कि पांचवे का अंग को जो है कि बताया जाएगा पार्ट 2 में, पार्ट किस में 2 में बताया जाएगा, और आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे पार्ट 2 में।